एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के पोल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट शीत युद्ध। आज हम एमसीक्यू करेंगे। चलिए हम एमसीक्यू अपने स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, गुटनिरपेक्ष के आंदोलन के प्रमुख नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। बताइए आपका कौन सा आंसर है इनमें से। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड, सोवियत संघ, अमेरिका और भारत। बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है। इसका सही आंसर है बेलग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध काल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को किस विकल्प के रूप में किसे जाना गया? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है तीसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? 1955, 1960, 1996 में या फिर 1961 में। तो इसका सही आंसर है 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? 3, 4, 5 या 6। बताइए क्या आंसर है इसका। तो इसका सही आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब और कहाँ हुआ? तो इसका बताइए क्या आंसर। 24 से 25 अक्टूबर 2015, 25 से 26 जनवरी 2018, 25 से 26 अक्टूबर 2019, 25 से 26 अप्रैल 2020। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है 25 से 26 अक्टूबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्षता के पीछे बुनियादी विचार क्या था? मौजूदा असमानताओं को दूर करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए न स्वतंत्र देशों को एक विकल्प देना या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य हैं? पहला, शीत युद्ध की राजनीतिक का त्याग करना, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण, सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय है किसी देश का अन्य देशों द्वारा बनाए गए गुटों में शामिल ना होकर उनसे दूरी बनाए रखना, उन गुटों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा या निंदा से बिना सोचे समझे टिप्पणी ना करना, विदेशी नीतियों के निर्धारण के लिए स्वतंत्र होते हैं, उस पर किसी गुट की नीति को अपनाने का दबाव नहीं होता या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि छोटे व अल्पविकसित देशों को अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिका महाशक्तियों को नेतृत्व कर सकता है, पर्यावरण जैसी समस्याओं के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश गुटनिरपेक्ष देशों को न्यूनतम विकसित देशों की श्रेणी में गया। इनमें शामिल अधिकतर देश आर्थिक रूप से पिछड़े थे। इनमें सम्मिलित देश गरीब, बेरोजगारी आदि समस्याओं से जूझ रहे थे। इन देशों के पास अपने विकास हेतु कोई निश्चित योजना नहीं थी या उपरोक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना घटी? नाटो की स्थापना, प्रथम विश्व युद्ध, हिरोशिमा और नागासाकी बम का गिराया जाना, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन। आप
इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों की जांच करें और त्रुटि को पहचानें। नाटो जून 1949 में अस्तित्व में आया और यह 11 राज्यों का संघ था। नाटो जून 1949 में अस्तित्व में आया, ये 11 राज्यों का संघ था। ए और बी दोनों में त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कुट नाम क्या था। लिटिल बॉय, फैटमैन, कामो बम या मिशन नागासाकी। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है लिटिल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी गुट में शामिल 2 देश, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस और जापान, फ्रांस और इटली। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है फ्रांस और इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी गुट में शामिल 2 देश थे, पोलैंड और उत्तरी कोरिया, पोलैंड और फ्रांस, जापान और उत्तरी कोरिया, जापान और इटली। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है पोलैंड और उत्तरी कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूबा मिसाइल संकट को हल करने में निम्न 2 नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जॉन एफ कैनेडी तथा निकिता क्रुश्चेव। जॉन एफ कैनेडी तथा जवाहरलाल नेहरू, निकिता क्रुश्चेव तथा सुकोन, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है जॉन एफ कैनेडी तथा निकिता क्रुश्चेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाटो का पूरा नाम निम्न में से कौन सा है। उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन, अंटार्कटिका संधि संगठन, नेशनल अंटार्कटिका संधि संगठन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से NIEO का पूर्ण रूप कौन सा है। नव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था, नव अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नव अंतर्राष्ट्रीय विकास व्यवस्था। तो आप हमें इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में मिसाइल कब तैनात की। 1960 में, 1961 में, 1962 में या फिर 1963 में। तो इसका सही आंसर बताइए क्या है। इसका सही आंसर है 1962 में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।